जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं? चलिए, आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे, जाऊंगा मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। ठीक है, तो आइए मेरे प्यारे, आज के इस वीडियो में हम लोग देखते हैं हुमायूं से रिलेटेड वन लाइनर क्वेश्चन, जिसे आप देख ले रहे हैं। तो आगामी जितने भी एग्जामिनेशन होने वाले हैं ना, उसमें आपको इससे रिलेटेड जब क्वेश्चन आएगा तो आपसे छूटेगा उठेगा नहीं। ओके, तो आइए हुमायूं, ठीक है ना, ये हुमायूं, ये 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हम लेकर के आए हैं। ठीक ना, देखिए, जमीन खिसकती है बादशाहों के पैर तले, वक्त बदलता है जरूर मगर ठहरता नहीं, मगर ठहरता नहीं। देखिए, अब एक काम कहने करता है, हुमायूं कौन था? हुमायूं कौन था? तो ये मुगल साम्राज्य का दूसरा सम्राट था। अपने पिता के मृत्यु यानी बाबर के मृत्यु के बाद ये गद्दी पर बैठा था। हुमायूं के पिता कौन थे? तो हुमायूं के पिता कौन थे? बाबर। ओके, हुमायूं के माता का नाम क्या था? तो माहम बेगम, अर्थात बाबर की धर्म पत्नी। हुमायूं का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो 1530 से 40 तक रहा। लेकिन इसमें यह बंदा जीत नहीं पाया। शेरशाह सूरी इसको बरबरा दिया। 2 युद्ध, चौसा का और बिलग्राम का युद्ध हारा, और 1555 से 56 तक रहा। ये इसके बीच में 40 और 55 के बीच में 15 साल ये व्यक्ति निर्वासन का जिंदगी जिया। हुमायूं का राज्याभिषेक कब हुआ? तो 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को राज्याभिषेक हुआ। ठीक ना। हुमायूं के प्रमुख प्रतिद्वंदी, कहीं 29 भी मिलेगा, विकिपीडिया में 29 याद रखिएगा। 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को क्या हुआ कि हुमायूं का राज्याभिषेक हुआ। हुमायूं के प्रमुख प्रतिद्वंदी की बात कहा जाए तो वो था शेरशाह सूरी। चौसा का युद्ध कब हुआ? 26 जून 1539 ईस्वी को। ओके, चौसा के युद्ध में हुमायूं को किसने हराया? तो चौसा के युद्ध में हुमायूं को शेरशाह सूरी ने हरा दिया। कनौज का युद्ध, जैसे बिलग्राम का युद्ध भी बोलते हैं, 1540 में हुआ, 17 मई 1540 को। कनौज के युद्ध में किसकी विजय हुई? तो शेरशाह सूरी की। पराजय के बाद हुमायूं कहाँ गया? तो फारस यानी ईरान। हुमायूं ने पूरा दिल्ली की गद्दी पर कब काबिज कर लिया? दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? 1555 में। और 1556 में 27 जनवरी 1556 को लाइब्रेरी के सीढ़ी से जब ये उतर रहे थे, अजान सुनाई दिया, और ये 27 जनवरी 1556 को वहीं पे ढुल्लुक करके इनका मृत्यु हो गया। हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई? तो पुस्तकालय यानी शेर मंडल की सीढ़ियों से गिरने के कारण। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। हुमायूं के बाद मुगल सम्राट कौन बना? तो हुमायूं का बेटा अकबर। हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? तो हाजी बेगम यानी वेगा बेगम, जो हुमायूं की पत्नी थी। हुमायूं के मकबरे को किस स्थापत्य शैली में उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है? तो मुगल स्थापत्य शैली। ठीक है, आगे जानेंगे। हुमायूं का जन्म कब हुआ था? तो 6 मार्च 1508 ईस्वी को। हुमायूं का जन्म कहां हुआ था? तो काबुल में ही हुआ था। ठीक है, हुमायूं का पूरा नाम क्या था? नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। हुमायूं किस वंश का शासक था? ये बंदा, ये मुगल वंश का शासक। हुमायूं ने गद्दी किसके बाद संभाली? अपने पिता के मृत्यु के बाद। 1530 के बाद, बाबर के मृत्यु के बाद ये गद्दी संभाली। हुमायूं ने चित्तौड़ पर किसके समय अभियान चलाया था? तो गुजरात के बहादुर शाह के समय। हुमायूं को भारत छोड़कर कितने वर्षों का निर्वासन जिंदगी जीना पड़ा? लगभग 1540 से लेकर के 55 तक, 1540 से लेकर 1555 तक। निर्वासन के दौरान हुमायूं को किस शासक ने शरण दी? फारस के शासक तहमास प्रथम जो था ना, इनको क्या किया कि शरण दिया। हुमायूं ने दिल्ली पर दोबारा अधिकार किस युद्ध के बाद किया? तो सरहिंद का युद्ध जो हुआ 1555 में, उसके बाद। हुमायूं की पत्नी का नाम क्या था? हाजी बेगम यानी बेगा बेगम। अकबर का जन्म कहां हुआ था? तो अमरकोट, वर्तमान उमरकोट यानी सिंध में हुआ था।
अकबर के जन्म के समय हुमायूं कहाँ गया था? निर्वासन में था। अकबर के समय मतलब निर्वासन वही 15 वर्ष के ही गैप में क्या हुआ था कि अकबर का जन्म हुआ था। हुमायूं की मृत्यु के समय अकबर की आयु लगभग कितनी थी? मात्र 13 साल का यह बंदा था। मतलब दादा जैसे 11 साल की उम्र में गद्दी पर बैठा था ना बंदा, तो ये पोता भी जो बैठा ना वही 11-13 वर्ष की अवस्था में 13 वर्ष की अवस्था में बैठा। और जिस तरह से इसके दादा जितने निडर और मतलब इतने बलशाली हर मामला में थे, 4 वो यहाँ युद्ध लड़े, चारों जीते, उसी तरह से पोता भी बेटा यानी हुमायूं थोड़ा बहुत कमजोर पड़ गया था बंदा, क्योंकि भाई सब साथ नहीं दिया। बाबर की मृत्यु के बाद बाबर बोला था कि सभी भाइयों में धन संपत्ति का बंटवारा सही ढंग से कर दिया जाएगा, ये कर भी दिया, फिर भी साथ नहीं दिया सब। हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर का संरक्षण कौन बना? तो बैरम खां बना। हुमायूं की जब मृत्यु हो गया तो बैरम खां बना, क्योंकि उस टाइम अकबर छोटा था बंदा, ठीक ना। हुमायूं की सबसे प्रसिद्ध इमारत कौन थी? तो हुमायूं का मकबरा था। अब बैरम खां से भी युद्ध लड़ता है कौन? क्योंकि बैरम खां अब पूछता है कि हम ही हैं जो है ना। देखिए हुमायूं के मकबरे को किसने बनाया था? हाजी बेगम। हुमायूं के मकबरे का निर्माण कब शुरू हुआ था? 65 में शुरू हुआ था, 72 में पूरा हुआ। हुमायूं के मकबरे को किस कारण विशेष माना जाता है? क्योंकि भारत का पहला भव्य मुगल जो है ना उद्यान मकबरा है। परीक्षा की दृष्टि से हुमायूं का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? समझिए, हुमायूं मुगल साम्राज्य का दूसरा सम्राट था, जिसने निर्वासन के बाद 1555 में दिल्ली के पुनः जीता, लेकिन 1556 में सीढ़ियों से गिरने के बाद उसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अब जान लीजिए एक बार शॉर्ट बेस सबको जान लेंगे हम लोग, ठीक है, एक नजर में। पूरा नाम नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। राज्य जन्म 6 मार्च 1508 काबुल में। राज्याभिषेक 29 दिसंबर 1530 याद रखिएगा विकिपीडिया के अनुसार। शासनकाल 1530 से 40 और 1555 से 56। प्रतिद्वंदी रहा शेरशाह सूरी। महत्वपूर्ण युद्ध हुआ चौसा का युद्ध, 39 हार गया। सरहिंद का युद्ध, कनौज का युद्ध 40 में हुआ, मतलब इसमें भी हार गया। 55 वाला सरहिंद का युद्ध जीता और फिर से मुगल साम्राज्य की नींव डाली। निर्वासन लगभग 15 वर्ष फारस में, पुनः सत्ता 55 में, मृत्यु 27 जनवरी 1556 शेर मंडल की सीढ़ियों से गिर करके। दिल्ली हाजी बेगम द्वारा निर्मित है उनका मकबरा। 1560 में जन्म काबुल में। बाबर की मृत्यु, हुमायूं की गद्दी पर बैठना। चौसा का युद्ध हुमायूं का पराजित करना। 40 में कनौज का युद्ध हुमायूं पराजित। 40 से 55 फारस में निर्वासन। 55 में फिर सरहिंद का युद्ध, दिल्ली पर पुनः कब्जा। मृत्यु 27 जनवरी को। ओके, हुमायूं ज्योतिषों में विश्वास रखने वाला व्यक्ति था, उसे पुस्तकों से बहुत प्रेम था। उसके मकबरे का प्रभाव बाद में मुगल स्थापत्य शैली का स्पष्ट दिखाई उदाहरण देता है। उसने अपने साम्राज्य को पुनर्संगठित करने का प्रयास किया, ठीक है। तो ये था आपका हुमायूं से रिलेटेड। अब बताइए, इतना सारा बात जब आपको बता दिया गया हुमायूं से रिलेटेड, तो क्या इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो क्या आप छोड़ पाइएगा? नहीं छोड़ पाइएगा। ओके, तो चलिए फिलहाल वीडियो कैसा लगा, अगले वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और नेक्स्ट टॉपिक यही रहेगा कि ये जो बंदा था, पहले एक वीडियो और हम लाना भूल गए हैं कि जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ 1526 में, है ना, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, इसमें बाबर विजयी रहा। इब्राहिम लोदी के बारे में लेकर के आएंगे। उसके बाद इस व्यक्ति का किससे हुआ टनाटनी? शेरशाह सूरी। तो अगला वीडियो फिर शेरशाह सूरी को लेकर के आएंगे। ऐसे करके चलते, अगर वीडियो को सिलसिला ढंग से देखेगा तो खूब मजा आएगा। ओके, तो चलिए अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक टेक केयर, गुड बाय।